स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑरिजिन। एज ऑलवेज हम लोग जान रहे हैं 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए ये क्रैश कोर्स कह सकते हैं या फिर रिवीजन क्लासेस कह सकते हैं। इसमें आपके जो भी कोर्सेज हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उसके चैप्टर वाइज चैप्टर रिवीजन कराई जाएगी। तो जो पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, और जो नहीं पढ़ रखे हैं, अभी स्टार्ट ही किए हैं या फिर कंफ्यूज हो गए हैं, परेशान हो गए कि कैसे हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, उनके लिए तो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। उनको ओवरऑल पूरी जानकारी आपको वन स्लॉट में मिल जाएगी। तो फिलहाल हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे और ओवरव्यू इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली आगे की सारी क्लासेस की वीडियो आपको ऐसी तरीके से मिल सके। तो ओवरऑल केमिस्ट्री जो है पूरी तरीके से केमिकल रिएक्शन से भरी हुई है। तो पहला चैप्टर ही आपका केमिकल रिएक्शन है। इसके अंतर्गत हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे और केमिकल रिएक्शन के लक्षण, आखिर कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चीजों के जैसे किसी हीट का निकलना, किसी चीज का कोल्ड हो जाना, या फिर किसी का कलर चेंज हो जाना, किसी से स्मेल आना, और किसी से मतलब जितनी भी चीजें होती है जिससे ये पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले केमिकल रिएक्शन, फिर केमिकल रिएक्शन का लक्षण, उसके बाद हम लोग मतलब एग्जाम्पल देकर के भी समझेंगे। उसके बाद केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण के बारे में समझेंगे। रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, संतुलित कैसे करना है, तो ये सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शंस के प्रकार को देखेंगे, कितने तरह के केमिकल रिएक्शन यानी कितने तरह के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। ठीक है, संयोजी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी, मतलब जितने भी तरह के होते हैं उन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, वो भी एक अभिक्रिया का प्रकार ही है। तो इससे भी हम लोग उसी अंदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ही पढ़ेंगे। और तब जा करके लास्ट पॉइंट आता है, आखिर जो ऑक्सीडेशन है उसका हमारे डेली लाइफ में क्या क्या है। जैसे दहन हो गया, आप लोग अगर पढ़े होंगे, जो पहले से पढ़ रखे होंगे, उन्हें पता है दहन क्या है, दहन की कितने शर्तें हैं, दहन की जो 3 शर्तें हैं वो क्या क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने, अगर जो पहले से क्लासेस कर रखे होंगे उन्हें पता होगा। ठीक है, फिर संक्षारण क्या है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल केमिस्ट्री का आपको ओवरऑल इसमें यानी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना क्या क्या, ये आपको आइडिया हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ओवरव्यू था ये आज का, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में मतलब एक तरह से आपको एक आइडिया देने के लिए कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। आगे से हम लोग जो नेक्स्ट क्लासेस डलाएंगी उसमें टॉपिक बाय टॉपिक प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। तो फिलहाल अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कई जगह पे, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो देखिए, जब भी कोई पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ विघटित होकर, मान लीजिए एक कोई पदार्थ है जो टूट गया, मतलब टूटने का मतलब ये नहीं होता है कि अभी आपने प्लास्टिक लिया वो टूट गया, दैट ये केमिकल यानी केमिस्ट्री में वो टूटना है। विघटित का मतलब वो विलीन हो गया, वो खत्म हो गया, और उसके मतलब उसको खत्म होने के बाद कोई नया पदार्थ बन गया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। विघटित का मतलब वो खत्म हो गया और उसकी जगह पे कोई दूसरा पदार्थ बन गया, या फिर कोई दो तीन चार जितने भी है, एक से अधिक पदार्थ है जो आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बना दिए। अगर एक है तो हो सकता है टूट करके दो बन जाए। अगर एक है तो हो सकता है कि किसी हीट से अभिक्रिया करके, किसी लाइट से अभिक्रिया करके एक ही पदार्थ बन जाए। हो सकता है कोई दो या दो से अधिक पदार्थ हो तो वो आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बन जाए। ठीक है, तो ये सभी चीजें होती हैं कि जब कोई पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ विघटित होकर या फिर अन्य पदार्थों से संयोजित होकर, संयोजित मतलब मिलकर अपने से अलग गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो उस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे एक छोटा सा एग्जाम्पल को लेकर के समझ सकते हैं। जैसे कोई एक नॉर्मल सा पहले से पदार्थ है, उसका गुण कोई और है। ठीक है, और दूसरा पदार्थ आता है, उसका गुण कोई और है, और जब हम दोनों को मिला देते हैं तब जो तीसरा पदार्थ बनता है, उसका जो गुण होता है वो ये पहले और दूसरे पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है। ना पहले जैसा होता है, ना ही दूसरे जैसा होता है, ना पहला वाला चीज उसमें रहता है। मतलब समझे ना, ये होता क्या है कि जो दो पहले से थे उससे एक अलग ही चीज बन करके आया, तब हुआ वो रासायनिक अभिक्रिया। अब जो पहले था वही दूसरे में, मतलब रिजल्ट भी वही आ गया जो पहले था, तो दैट्स नॉट अ रासायनिक अभिक्रिया। ये चीजें आपके सामने क्लियर हो गई। तो ये एकदम से रट लीजिए, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से संयोजित होकर अपने से अलग गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया
कहते, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो उसमें दो चीज होता है, एक होता है अभिकारक, एक होता है प्रतिफल। जो पहले से पढ़ रखे होंगे उन्हें आइडिया आ गया होगा अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, और जो नए वाले हैं उन्हें तो मतलब अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ही। तो बेसिकली होता ये है कि जब भी जैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें क्या है, अभिक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जब भी हो रही है तो जो पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, पहले कोई ना कोई पदार्थ होगा ना जो अभिक्रिया करेगा, तो वो जो अभिक्रिया कर रहा है उसी को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और जब अभिक्रिया हो गई तो उसके बाद जो बन करके आता है उसे प्रतिफल कहते हैं। अगर डेली लाइफ के मामले में अगर आप समझना चाहें तो सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, दाल है, चावल है, अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कुकर लेते हैं, दाल चावल को मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं, तीन चीजें मिली, क्या हुआ, दाल चावल पानी अलग अलग रखा हुआ है, तीनों को हम लोगों ने कुकर में रखा एक साथ, उसमें सीटी लग गई, मतलब बन गया, क्या निकल करके आया, खिचड़ी। तो हमारे लिए दाल चावल पानी क्या हो गया, अभिकारक, और जो खिचड़ी बन करके आया वो क्या हो गया, प्रतिफल। मतलब ये मैंने एक समझाने के तौर पे बोला है, तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया, अभिक्रिया से पहले जो जो चीजें हैं जो मिलकर के अभिक्रिया करने वाले हैं या कर रहे हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और अभिक्रिया होने के बाद जो रिजल्ट निकल करके आता है, जो एक नया पदार्थ बनता है, वो प्रतिफल हमारा कहलाता है। तो आई होप ये चीजें बहुत ही क्लियर है। अब इसके अगले वाले क्लासेस में हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या लक्षण है, जो 6-7 लक्षण है जिसे ये पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्योंकि एक क्वेश्चन मेजरली आता है कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण के बारे में बताएं, उदाहरण देकर समझाएं। तो हम लोग उदाहरण देकर के एग्जाम्पल के साथ अगली क्लासेस में रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण के बारे में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो आई होप ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल रही हो। फिजिक्स की 2 क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। हर सब्जेक्ट की इसी तरीके से क्लासेस अपलोड करी जाएंगी। अगर आपका भी एग्जामिनेशन 10th का 2024 में है, 2025 में होने वाला, जो भी है जिस भी तरीके का है, कमेंट कर लीजिएगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि किस स्टूडेंट्स को कितनी ज्यादा हेल्प मिल रही है, ठीक है। और डे टू डे क्लासेस की नोटिफिकेशंस के लिए या फिर क्वेश्चंस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन बिल्कुल कर लीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको डे टू डे जो भी वीडियोस अपलोड हो वहां पे शेयर कर दी जाए। कोई और आपको जानकारी चाहिए किसी भी तरीके की तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेट अ मिनट, एक चीज बची रह गई, करना क्या है कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली 9th में आप पढ़े होंगे तत्वों के नाम, यौगिक के नाम। अगर नहीं याद है, भूल गए हैं, तो उसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री बिना तत्वों के नाम यानी बिना एलिमेंट्स के नाम के, जैसे है ना हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, जो भी चीजें हैं, अब उसे याद नहीं कर रखे होंगे तो फिर आगे चल के समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसके बिना तो केमिस्ट्री इज इम्पॉसिबल। तो सबसे पहले आपको अपना तत्वों का नाम, परमाणु संख्या, ये सभी चीजें याद कर लेना है, संयोजकता याद कर लेना है। टेबल आपके पास होगा, नहीं है तो आप अपना बुक देखिए, बुक में आपको आवर्त सारणी जो पढ़ना है चैप्टर, उस चैप्टर में आपको दिया गया है, आप उस चैप्टर को निकाल करके लिख लीजिए कॉपी में, सारे तत्वों के नाम और संकेत और परमाणु संख्या, एटलीस्ट ये 3 चीजें तो बिल्कुल याद कर लीजिए, तत्वों के नाम, परमाणु संख्या और उसका संकेत। परमाणु भार भी जरूरत पड़ता है, संयोजकता भी जरूरत पड़ता है, लेकिन ये 3 चीजें मैक्सिमम जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो उसे आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के जो भी चीजें हम लोग डिस्कस करें उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आई होप अब चीजें आपके लिए क्लियर है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।